हाँ जी बच्चों, स्वागत है, वेलकम है फिर से एक बार आप सभी के एस आर द मैथमेटिक्स चैनल पर। दोस्तों, माफी चाहता हूं मैं कि आपको जो है बहुत दिनों के बाद अपने 12th क्लास के मैथमेटिक्स की क्लासेस उपलब्ध करा रहा हूं। अब आपको कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू उपलब्ध मिलते रहे, 1 या 2 3 डेज के गैप में मिलती रहे। तो अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। प्रश्न अपना जो चल रहा था चैप्टर 7.1, उसके अंदर समाकलन वाला चैप्टर अपने स्टार्ट किया था। इसके लगभग 14 सवाल अपन ने कर लिए थे। अब आगे जो 15 16 17 हैं, इन सवालों को अपन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा बच्चों, बहुत ही इजी और आसान प्रश्न है, ठीक है ना। जैसा कि 15वां प्रश्न कहता है √x, इसका हमें क्या निकालना, समाकलन निकालना है। 3x⁵ और +2x+3 और ये दे रखा है dx। बच्चों, आप सभी को पता है कि √x का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2 और फिर दे रखा है 3x⁵ +2x और प्लस ये 3 और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये जो रूट था उसकी पावर 1/2 कर दी अपन ने। आगे बढ़ते फिर अपन इसको अंदर गुणा करवा देते तो 3x⁵ इंटू 3x⁵2, फिर प्लस x⁵1/2 इंटू 2x, फिर प्लस x⁵1/2 इंटू 3 और dx। अपन ने क्या किया प्यारे विद्यार्थियों, बाहर जो √x था उस √x को अपन ने लिखा x⁵1/2, फिर इसको इससे भी गुणा करवाया, इससे भी गुणा करवाया, इससे भी गुणा करवा लिया, तीनों से गुणा करवा लिया भाई। चलिए, तीनों के इंटू में लिख दिया। आगे फिर अपन ने क्या किया, अब सोल्व करते हैं अपन इसको। तो देखना 1/2, 3 को तो ले लेते हैं हम आगे, x⁵1/2 और 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, x⁵3/2, फिर प्लस 1/2, 2 को तो ले लेते हैं आगे, 1/2 और पावर कुछ नहीं, 1 जुड़ेगी तो x की पावर कितनी हो जाएगी भाई, यहां पे सॉरी गलत कर दिया मैंने, यहां होगी 5/2 और यहां होगी 3/2, फिर प्लस 3x⁵1/2 और ये बाहर चल रहा है dx। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं, फिर सभी के अलग अलग समाकलन निकाल लेते हैं। 3 को आगे ले लेता हूं मैं, x⁵5/2 dx, फिर प्लस 2 को आगे ले लिया, x⁵3/2 dx, प्लस 3 और x⁵1/2 और ये कर लिया अपन ने dx। आ गया समझ में सभी को। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन। तो क्या करेंगे, 3 और x⁵n dx का फॉर्मूला बता रखा बच्चों मैंने। x⁵n dx का फॉर्मूला है x⁵n+1/n+1 और प्लस c, ये लिखवा रखा मैंने आपको। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन। तो 3 का तो 3, x⁵5/2 और ये +1 और नीचे भी 5/2 और फिर प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, फिर प्लस 2, इधर x की पावर कितनी है, 3/2 और प्लस का 1 और बटेवा में 3/2 और प्लस का 1, फिर इधर प्लस 3 और x की पावर 1/2 और फिर प्लस का 1 और बटेवा में 1/2 प्लस 1। यानी फॉर्मूला क्या बना, 3 का तो 3, x की पावर n था तो x की पावर n+1 और अपॉन में भी n+1 प्लस 2 x की पावर n+1 अपॉन में n+1, 3 और x की पावर n+1 बटेगा में n+1 बना लिया भाई अपन ने। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर अपन, तो ये तो 3 इंटू ये आ जाएगा 7/2 आएगा नीचे, देखना x की पावर 7/2 और नीचे भी 7/2, फिर प्लस 2x की पावर 5/2 और नीचे भी आ जाएगा 5/2 और फिर प्लस 3x की पावर 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 6x की पावर 7/2 नीचे 7, फिर प्लस और इधर आ जाएगा 4/5 x की पावर 5/2, फिर प्लस इधर आ जाएगा 2 और x की पावर 3/2 लिखा हुआ है। समाकलन ऑफ कोष्टक 2x की पावर 2 -3 sin x प्लस 5 √x और कोष्टक बंद और फिर लिखा हुआ dx लिखा हुआ। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, यहां पर समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अपन क्या करेंगे, सभी को अलग अलग समाकलन में लिख देंगे, जैसे 2x की पावर 2 dx, फिर -3 sin x dx और फिर प्लस 5 √x dx। ये तो अपने फॉर्मूले हैं, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, बराबर 2 को बाहर ले लू मैं, कोष्टक x की पावर 2 dx, -3 को बाहर ले लिया, sin x dx, प्लस 5 को बाहर ले लिया, √x और क्या कर लू मैं, dx कर लू। कोई दिक्कत है क्या भाई।
अलग अलग समाकलन लगा लिया, एचर को अपन ने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। और यहां पर देखिएगा आप रूट एक्स है ना, मैं इसको एक्स की पावर क्या लिख दूं, 1/2 लिख दूं। अब देखिएगा 2 ये लगाया मैंने इनटू एक्स की पावर 2, एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, n में एक जोड़ दो और नीचे भी एक जोड़ के लिख दो। तो n का मान 2 है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3 और नीचे भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। इसका जो समाकलन होगा इसका एचर क्या होगा, c1 मान ले, ठीक है। फिर आगे माइनस, ये -3 साइन एक्स का समाकलन क्या होगा बच्चों, माइनस कोस एक्स, तो ये लिखा मैंने माइनस कोस एक्स। और इसका एचर गुणांक क्या मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं, इसमें एचर क्या मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं, प्लस ये प्लस 5 का 5 x की पावर n, इसका मान है 1/2, n का मान इसमें 1 जोड़ा और इधर भी 1/2 और प्लस क्या कर दिया 1 और प्लस इसका एचर गुणांक क्या मान लेते हैं, C3 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, 2 का तो 2 x की पावर n में 1 जोड़ा तो 3 हो गया और वापस नीचे भी 3 आ जाएगा, माइनस पहले प्लस C1 आ गया इसका, माइनस माइनस C3 का मान 3 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, माइनस कोस एक्स होगा और इसका जो एचर गुणांक एचर जो है वो प्लस C2 आ जाएगा और 5 का 5 और x की पावर n, तो x की पावर n का क्या होगा n+1 और बटेवा में भी n+1 हो जाएगा और प्लस इसका जो एचर है वो क्या आ जाएगा, C3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 2x की पावर 3 और नीचे भी 3, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3 कोस एक्स और फिर प्लस 5 के 5 और x की पावर, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बच्चों, 3/2 हो जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। और फिर अपन क्या करते हैं, C1 + C2 + C3 को साथ में मान लेते हैं, C1 C2 C3 को सबको पीछे लिख दिया, क्या करेंगे 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 कोस x और प्लस प्लस 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर, यानी कि अगर नीचे ऐसे बटेवा में आ जाती है ना संख्या तो उल्टी हो जाती है। उल्टी कैसे होगी बच्चों, उल्टी ऐसे होगी कि 2 तो चला जाएगा ऊपर और 3 कहां आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा। 2 तो चला जाएगा ऊपर, 3 कहां बच जाएगा नीचे और x की पावर 3/2 और प्लस C1 और C2 और C3 को पूरे को क्या मान लेते हैं, कैपिटल C मान लेते हैं। तो आंसर बनेगा 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 कोस x और प्लस 2 × 5 हो गया 10 और बटेवा में 3 और x की पावर 3/2 और प्लस का कैपिटल